तो ये गाइस HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आप अपने कोड को HTML के अंदर लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो को कंप्लीटली देखना क्योंकि आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो HTML की मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जितनी भी वीडियोज है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं वीडियोज क्यों क्रिएट करता। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या है, HTML के एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, किस तरीके से HTML के कोड के अंदर हम ये चीजें लगाते हैं, तो आज की वीडियो कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। अगर आपको भी मेरे नोट्स की वेबसाइट के ऊपर आना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नोट्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप सिंपली जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML स्टडी मटेरियल हेडिंग है और अपन ने पिछली बार यहीं से ही रेफरेंस लिया था। ठीक है, मैंने सारे नोट्स यहाँ पर बना करके रखे हुए हैं इस वेबसाइट के ऊपर। और जैसे अपनी HTML की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सबसे लास्ट में यहाँ पर एक बटन लगा दूंगा जिसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप पूरी की पूरी जो स्लाइड है उसकी PDF डाउनलोड कर पाओगे। अभी फिलहाल मैंने एक पेज ही यहाँ पर डाला हुआ है, तो आप अभी इन्हीं से काम चला लीजिए। अगर ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप सिंपली किसी पे भी एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आज अपना ये चलेगा HTML एलिमेंट, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे अच्छी क्वालिटी के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज अपना HTML एलिमेंट्स चलेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। An HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है और उसके बीच में कंटेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पर मैं नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी डाला हुआ है। इसके अंदर देख सकते हैं टैग नेम, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन मिल जाएगा जिसके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग नेम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने टैग का नाम डालना है। जैसे कि P टैग होता है, H1 टैग होता है, एंकर टैग होता है, IMG टैग होता है, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं। सब आपको अच्छे से आ जाएंगे, बस ये हमारी जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए टैग नेम आ जाएगा और उसके बाद बीच में कंटेंट आ जाएगा। आपको जो भी कंटेंट है, जो भी आप अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हो वो कंटेंट यहाँ पर आप लिख दीजिए या फिर डाल दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए वापस से वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन के बीच में आपको अपने टैग का नाम डाल देना है। ठीक है, जिस टैग का नाम यहाँ पर आपने डाला था ना उसी टैग का नाम आपको यहाँ पर अब की बार एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टार्ट किया था अपने टैग को और यहाँ पर आप अपने टैग को एंड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप अपने टैग का नाम डाल दीजिए और याद रहे बस टैग के नाम के आगे आपको एक स्लैश लगा देना। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग टैग था जिसके अंदर टैग नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपने टैग का नाम डाल देना है, बीच में कंटेंट आ जाएगा और लास्ट के अंदर आपको सेम जो स्टार्टिंग में लिखा है ना अपने टैग वैसा का वैसा लिख दीजिए। बस यहाँ पर टैग नेम के आगे आपको स्लैश लगा देना है। ये स्लैश सिंबल होता है टैग को एंड करने का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका टैग जो है वो एंड हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी टैग को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड भी करना पड़ेगा ताकि ब्राउजर को यह पता चले कि आपका टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच का कंटेंट इतना है और लास्ट में यहाँ पर आपका टैग बंद हो रहा है। अब देखिए जो कंप्लीट अपना यहाँ पर है ना लेस देन का साइन और यहाँ पर लिखा हुआ है टैग नेम, यहाँ से लेकर के और ये अपना टैग जो बंद हो रहा है यहाँ तक है पूरा जो है वो एक एलिमेंट है। ये जो पूरा जो है ना ये इतना हिस्सा पूरा का पूरा एक HTML एलिमेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। HTML एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है और बीच में कंटेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू द एंड टैग। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जितना भी सब कुछ आ रहा है आपका सारा का सारा क्या है, एक HTML एलिमेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि अगर आपको हेडिंग बनानी है तो आपको सबसे पहले एकदम लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा, H1 लिखना पड़ेगा। हेडिंग के लिए अपन नॉर्मली H1 लिखते हैं और उसके बाद में इसको बंद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग टैग को स्टार्ट करते हैं लेस देन से और एंड करते हैं ग्रेटर देन के साइन से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और बीच में अपना टैग का नाम आ जाता है, जैसे यहाँ पर H1 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना कंटेंट आता है। मैंने बताया था HTML एलिमेंट के अंदर कंटेंट आएगा बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फर्स्ट हेडिंग ये लिखा हुआ है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हो।
जैसे आप इतना लिख देते हो तो अब यहाँ पर आपकी हेडिंग अगर यहाँ खत्म होती है तो आपको लास्ट में इस तरीके से एक लेस देन का साइन स्लैश और H1 जो भी आपका स्टार्टिंग टैग का नाम था वही यहाँ पर आपको एंटर करना है और इस टैग को ऐसे बंद कर देना है ग्रेटर देन के साइन से। ठीक है, तो एंडिंग टैग यहाँ पर बंद हो गया। अब यहाँ पर जो H1 जो स्टार्टिंग टैग है ना, यहाँ से लेकर के जो H1 का एंडिंग टैग है यहाँ तक का कंप्लीट ये जो हुआ है ना, ये एक एलिमेंट हुआ है HTML का। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी टैग है जो कि पैराग्राफ्स के लिए होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लेस देन का साइन है, पी लिख दिया, इसका मतलब ये पैराग्राफ। उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग टैग है इसको यहाँ पर ऐसा ग्रेटर देन के साइन से यहाँ पर इसको बंद कर दिया स्टार्टिंग टैग को। उसके बाद यहाँ पर बीच में कंटेंट आ गया, कंटेंट में लिखा हुआ है माय फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर एंडिंग टैग की। इसके अंदर आपको लिख देना है एंडिंग टैग। अब एंडिंग टैग कैसे लगाओगे, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा और स्लैश लगा दोगे और जो भी स्टार्टिंग टैग था बस वो टैग का नाम डाल दो और यहाँ पर ग्रेटर देन के साइन के साथ में अपने एंडिंग टैग को भी बंद कर दो। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग टैग है ना पी का, यहाँ से लेकर के और एंडिंग टैग है पी का, यहाँ तक का कंप्लीट ये जो है ना वो एक HTML एलिमेंट है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है सम HTML एलिमेंट्स हैव ओनली वन टैग, इट्स कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कुछ HTML एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में एंडिंग टैग नहीं होता, ओनली स्टार्टिंग टैग होता है और उसके बाद में वो स्टार्टिंग टैग को ही बस बंद कर दो और वो एक HTML एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके के जो टैग्स होते हैं ना जो खुद से ही क्लोज हो जाता है, इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए वो ये स्टार्टिंग टैग मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है। यहाँ पर मैंने लेस देन का साइन लगाया। टैग नेम के अंदर आपको अपने टैग का नाम डाल देना। उस टैग नेम लिख देने के बाद में यहाँ पर आपको स्लैश लगा देना है और जैसे हम ये स्लैश लगाते हो, ये मैंने देखिए स्टार्टिंग टैग के अंदर ही स्लैश लगाया। इसका मतलब ये है कि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ऊपर कंटेंट लिखा था ना, जैसे माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ था, ऐसा कंटेंट नहीं आता है इसके अंदर। और ऐसा कंटेंट नहीं आता है तो एंडिंग टैग भी यहाँ पर नहीं लगाते हैं। अब एंडिंग टैग नहीं लगाते इसका मतलब यह है कि आपको इस स्टार्टिंग टैग को ही सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ टैग आएंगे आगे की तरफ, अपन वीडियोस में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं इस तरीके से, बस आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है, जैसे आप स्टार्टिंग टैग बनाते हो वैसे ही स्टार्टिंग टैग की तरह ही आप उसको बनाइए। लेकिन जैसे आप स्टार्टिंग टैग को बंद करोगे ना तो वहां पर आपको स्लैश लगा करके फिर यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। वैसे ग्रेटर देन का साइन अभी आप नहीं भी लगाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट में, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप इस यहाँ पर स्लैश का साइन लगाते हो तो, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर देख सकते हैं नोट के अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है यूज स्लैश इन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। इसका मतलब यह है कि स्लैश आप यूज में लीजिए अगर आप कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग किसी एलिमेंट को बना रहे हैं, अगर आप सेल्फ क्लोजिंग टैग से। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ सम HTML सेल्फ क्लोजिंग टैग एलिमेंट्स। इसका मतलब यह है, यहाँ पर मैंने क्या है कि कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली दो एग्जाम्पल लिए, एक BR टैग का और एक HR टैग का। ये BR टैग क्या होता है, HR टैग क्या काम करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आगे की वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। मैं भी आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि टैग्स किस तरीके से लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से टैग्स जो है वो मिल करके एक HTML एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि H1 जो टैग है अपना, वो मिलकर के कंटेंट के साथ और एंडिंग टैग के साथ एक पूरा एक एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जैसे कि BR टैग हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं BR टैग, इसको कैसे लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने लेस देन का साइन लगा दिया, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर BR के बाद में मैंने यहाँ पर देखिए स्लैश का साइन लगा दिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा दिया ग्रेटर देन का साइन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, टैग नेम के अंदर आपको अपने टैग का नाम डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी BR लिखा हुआ है। हम आगे की तरफ अदर कई सारे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने BR और HR सबसे बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग्स का। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स बेसिकली ऐसे ही होते हैं। इसके अंदर क्या है होता है कि ये सेल्फ क्लोज्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्लैश लगा देते हो तो सेल्फ क्लोजिंग का सेंस देते हैं ये। ठीक है, आप ये स्लैश नहीं भी लगाओगे तब भी कोई एरर या फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली आपकी वेबसाइट पे। लेकिन दरअसल ये क्या है कि एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर स्लैश यूज में लेते हो लास्ट में, तो इससे यह है कि अगर कोई देखता है आपके कोड को तो उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आगे की वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इन टैग्स को इम्प्लीमेंट करके पूरा एलिमेंट किस तरीके से काम करता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स किस तरीके से काम करता है। फिलहाल के लिए मैं आपको अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली आपको ज्यादातर प्रॉब्लम ना आए जब मैं कोई थ्योरेटिकली चीज बोलूँ तो।
ठीक है, अगर आपका थ्योरेटिकली पार्ट में स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा सही कर दूं, तो प्रैक्टिकल करवाते समय अगर मैं कुछ वर्ड यूज में लूंगा भी तो आपको उसके मीनिंग पता होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको भी ये बता दिया है। आगे की तरफ अपन प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं, इससे आगे की तरफ जो हम वीडियोज आएंगे उनके अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, HTML के टैग्स कितने होते हैं, क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।